हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यस जीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और आप जानते हैं कि पॉलिटी में अनुच्छेद के बिना वो अधूरा है पॉलिटी, ठीक है ना। और पॉलिटी से खास करके अनुच्छेद से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 8,000 पोस्ट पे लेखपाल उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो उसमें से 5 नंबर पॉलिटी से आने वाले हैं, तो उसमें अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पॉलिटी में आपके यूपीपीएससी आरओ ठीक है, पीसीएस में, यानी हर एक एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं और अनुच्छेद से भरपूर क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम देखने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये हमारा पहला पार्ट होगा, ठीक है, पहला पार्ट होगा। और मैं आपको याद भी करा दूंगा, छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अच्छा, कई फ्रेंड्स जो है, कई बच्चे पूछ रहे थे कि पेड कोर्स के बारे में। तो मैं बता देता हूँ कि मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, हमारे पास अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो पेड कोर्स मेरा नहीं है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो गुरुदक्षिणा के रूप में आप मुझे अपना सहयोग दे सकते हैं, जिससे कि आपके लिए बेहतर कर सकूं। क्योंकि आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, फिर यूट्यूब पर मैं पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। अगर आप सहयोग करेंगे तो आपके लिए हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो ये है मेरा नंबर। कोई समस्या हो 7834991913 7834991913, ठीक है, 7834991913 ये मेरा नंबर है। कोई समस्या हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर पढ़ाए हुए समझ में आता है, गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं, तो मेरा गूगल पे पेटीएम नंबर है, आप कर सकते हैं। ये मेरा जीपे नंबर है और पेटीएम नंबर भी है, ठीक है ना। इस पे अपना सहयोग कर सकते हैं, गुरुदक्षिणा के रूप में दे सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, कोई समस्या आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं। अब आते हैं सीधे, हम इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको अनुच्छेद को मैं कई पार्ट में बांट दिया हूं, इसमें भाग के रूप में मैंने डिवाइड किया है। तो ये हमारा पहला भाग है, ठीक है ना। भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद मिलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद मिलेंगे, ठीक है। और भाग 1 में देखिए अनुच्छेद 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। तो अनुच्छेद 1 जो है ये क्या है? भारत राज्यों का संघ है। कई बार पूछता है भारत क्या है, तो ऑप्शन में दिया रहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है ना। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 कहता है कि इसमें नए राज्य निर्माण, यानी किसी स्टेट को बनाना है, राज्य निर्माण और स्थापना करना हो, तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 कहता नाम क्षेत्र। अगर हमें एरिया बढ़ाना हो राज्य का और उसका हमें नाम चेंज करना हो, तो हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेंगे? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत करेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद, इसमें कन्फ्यूज होते हैं। अनुच्छेद 3 है नाम या क्षेत्र में परिवर्तन, और अनुच्छेद 2 में है राज्य निर्माण या फिर स्थापना, नए स्टेट बनाना हो तो अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है। ये भाग 1 हो गया। हम बात करते हैं भाग 2, ठीक है। भाग 2, तो जो भाग 2 है, इसमें भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 5 से लेकर के 11 हैं। और इसमें क्या बताया गया है? नागरिकता। कई बार ये भी डायरेक्ट सवाल पूछता है कि भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में आपका नागरिकता प्रावधान है। क्या है? नागरिकता के बारे में है, और ये अनुच्छेद 5 से 11 है, ठीक है। कई बार ये भी पूछता है कि अनुच्छेद 6 किसके लिए है, तो जो पाकिस्तान से आए हैं, अनुच्छेद उनके लिए है। पाकिस्तान से नागरिक इसमें अगर बसना चाहते हैं तो उनके लिए अनुच्छेद 6 है, ये बार बार आ चुका है, ठीक है। भाग 2 हो गया नागरिकता के बारे में। भाग 3 देखिए, भाग 3 है 12 से 35। क्या है? भाग 3 जो है ये 12 से 35 है, और इसमें जो अनुच्छेद है ये
ये 12 से 35 अनुच्छेद हैं और मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है ना। ये कई बार पूछता है भाग 3 किससे संबंधित है, तो क्या है ये मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 3 जो है क्या है मौलिक अधिकार और इसमें अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। भाग 4 में अगर हम बात करें, भाग 4 में 36 से 51 है, ठीक है। भाग 4 आपके 36 से 51 अनुच्छेद हैं और इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में, ठीक है ना। कई बार ये भी डायरेक्ट पूछता है कि भाग 4 क्या है, तो भाग 4 डीपीएसपी है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी 36 से 51 अनुच्छेद, ठीक। और भाग 4 में भी, भाग 4 में आपके हैं 51A यानी 51A में मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य के बारे में किसमें बताया गया 51A भाग 4 में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, इसमें राष्ट्रपति। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, सारे मैंने लिख रखा है तो आपको याद होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 52 से स्टार्ट है। अनुच्छेद 52 क्या पद की व्यवस्था की गई है, यानी हमारे देश में अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या होंगे प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है ये पद। उसके बाद 53 यह कहता है शक्ति एवं कार्य, क्या है शक्ति एवं कार्य, शक्ति एवं कार्य, शक्ति एवं क्या अनुच्छेद 53। 54 निर्वाचन, अनुच्छेद 54 क्या कहता है निर्वाचन, ये सभी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। 54 क्या है निर्वाचन है और 58 क्या है योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 58 किसके बारे में है योग्यता। आइए और अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 जो है महाभियोग, क्या है महाभियोग। अनुच्छेद 61 क्या है महाभियोग, अनुच्छेद 61 क्या है महाभियोग, यानी प्रेसिडेंट पे अगर हम महाभियोग लगाना चाहते हैं तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत 61 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 72 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिए कई बार आ चुका है। अनुच्छेद 72 क्षमादान, जैसे किसी को फांसी हो जाता है तो हम क्या करते हैं फांसी की सज़ा माफ़ करने के लिए हम प्रेसिडेंट के पास हम क्षमा याचना रखते हैं कि माफ़ हो जाए, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो 72 के अंतर्गत, ठीक है ना। किस अनुच्छेद 72। 85 देखिए अनुच्छेद 85, इसमें क्या है लोकसभा का विघटन, अगर लोकसभा का विघटन करना हो तो किस अनुच्छेद अंतर्गत होगा अनुच्छेद 85, ठीक है। अध्यादेश देखिए 123, अगर प्रेसिडेंट अगर लोकसभा या राज्यसभा नहीं चल रहा होता है तो उसमें क्या किया जाता है एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है, राष्ट्रपति जो है एक अध्यादेश जारी करता है और वह अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया जाता है। 1 2 3 याद रखिएगा 1 2 3 अध्यादेश, ठीक है। 143 ये भी इम्पॉर्टेंट है। 143 जैसे 143 प्रेसिडेंट को अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से एससी से अगर सलाह लेना है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत 143 के अंतर्गत लिया जाएगा, इसके 143 के अंतर्गत लिया जाएगा एससी से अगर सलाह लेना हो। ये सभी अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। और देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, ठीक है ना उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद इसमें 63 याद रखिएगा, दो ही अनुच्छेद इसमें इंपॉर्टेंट हैं 63 और 64। 63 पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। अनुच्छेद 63 पद यानी एक हमारे क्या होंगे वाइस प्रेसिडेंट होंगे। 64 की अगर बात करें, 64 ये राज्यसभा के आपका पदेन सदस्य मतलब महासचिव होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये अनुच्छेद 64 के अंतर्गत, ठीक है। एक बार और मैं आपको याद करा देता हूं, मेरे साथ लर्न कर लीजिए। देखिए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है राज्य निर्माण स्थापना। अनुच्छेद 3 नाम क्षेत्र, ठीक है। अब हम भाग 2 में बात कर लेते हैं। तो भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद हैं, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में आपके 12 से 35 अनुच्छेद हैं और इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताए गए हैं। 12 से 35 अनुच्छेद और भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में देखिए 36 से 51, इसमें जो है 36 से 51 अनुच्छेद हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व के यानी डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद। भाग 4 में 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है।
51 मौलिक कर्तव्य, डायरेक्ट पूछता है 51 किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपद। राष्ट्रपद के बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 52 क्या कहता है, एक प्रेसिडेंट होंगे यानी पद की व्यवस्था की गई है। 53 जब पद पे बैठ जाएंगे, ऐसे याद रखिए। देखिए 52 पद जब पद पे अपने विराजमान हो जाएंगे, उनके पास क्या है, शक्तियाँ एवं कुछ कार्य होंगे कि नहीं होंगे, तो उनके क्या होंगे, शक्ति एवं कार्य होंगे, तो ये 53 के अंतर्गत होगा। ठीक है, जब शक्ति एवं कार्य हो गया। 54 कहता है उनका निर्वाचन कैसे होगा, 54 क्या कहता है, निर्वाचन। और 58 योग्यता, 58 क्या है, योग्यता। 61 महाभियोग, हमें अगर महाभियोग से हटाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 61 के तहत। 72 क्षमादान, किसी को फांसी हो जाता है माफ़ करना हो तो अनुच्छेद 72। 85 जो है लोकसभा का विघटन, वो अनुच्छेद 85। 123 के अंतर्गत अगर ऑर्डिनेंस जारी करना हो 123, तो आर्टिकल आपका 123 है। 143 आपका 143 जो है एससी से अगर प्रेसिडेंट सलाह लेना चाहते हैं तो वो 143 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा। हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, तो 63 पद की व्यवस्था की गई है, और जो 64 है राज्यसभा के सदस्य होते हैं, 64। तो फ्रेंड्स ये सभी थे, इसके बाद अगला पार्ट और आएगा, पूरा मैं कंप्लीट अनुच्छेद कराने वाला हूँ। तो ये पहला पार्ट था, अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।